हाथ सब उठाया, हमको दिया, लड़की था, लड़का था। मेरा भी आदमी है, कहीं हम घर कैसे जाएंगे सर? ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में, किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई, वो भी तो दे दे पब्लिक को। दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाती है। दोस्तों, भगदड़ में कुछ लोग आखिरकार घायल हो जाते हैं और कुछ की दोस्तों मौत हो जाती है। जैसे दोस्तों यह सूचना प्रसारित होती है तो सोशल मीडिया, टीवी और अखबार हर जगह इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। जो दोस्तों रिपोर्टर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उन पर यह दबाव पड़ने लगता है कि आखिरकार वहां हुआ क्या है और वे अपने दर्शकों और श्रोताओं और अपनी संस्थाओं को पूरी जानकारी देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों ऐसे ही पत्रकारों ने जब जानकारी जुटाने की आखिरकार कोशिश की तो अलग अलग पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, ताकि दोस्तों अंदर की जो जानकारी है वह उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद ही बाहर निकले। लेकिन जब भी दोस्तों जब दबाव ज्यादा पड़ने लगा तो देर शाम 29 जनवरी 2025 को प्रशासन ने बताया कि मरने वालों की संख्या लगभग 30 है, जिसमें से 25 की पहचान हो चुकी है और घायलों की संख्या 90 के आसपास है। अब दोस्तों इस पर पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ है और मरने वालों की दोस्तों सही संख्या आखिरकार कितनी थी। दोस्तों दरअसल 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। इसकी दोस्तों घोषणा पहले ही आखिरकार हो गई थी। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। कुछ विशेष दिन दोस्तों होते हैं जब श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और दोस्तों महाशिवरात्रि। इन दिनों में दोस्तों भीड़ बढ़ने की आखिरकार संभावना रहती है और महाकुंभ की तैयारी दोस्तों जोरों पर थी और रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और दोस्तों बस अड्डों पर व्यवस्थाएं की गई ताकि दोस्तों अधिक से अधिक लोग पहुंच सकें और फिर वीआईपी लोगों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे। दोस्तों श्रद्धालुओं ने की बड़ी संख्या वहां पर रील बनाने की लगी थी। यह दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इससे और भी दोस्तों लोगों में आखिरकार उत्साह जागा कि उन्हें भी महाकुंभ का हिस्सा आखिरकार बनना ही चाहिए। दोस्तों लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अलग अलग दोस्तों साधनों से महाकुंभ में आखिरकार पहुंचे। कोई दोस्तों अपने वाहन से आया, कोई किराए गाड़ी से होकर के आखिरकार ट्रेन से आया, तो दोस्तों कोई बस से। जैसे तैसे भी श्रद्धालुओं की दोस्तों आखिरकार संख्या बढ़ती गई और भीड़ भी दोस्तों अनकंट्रोल होने लगा। और दोस्तों फिर मौनी अमावस्या की रात, जनवरी के लगभग 28 से 29 की रात करीब दोस्तों 1:30 से 2 बजे श्रद्धालु स्नान करने के लिए अखाड़ा मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों यह मार्ग अमृत स्नान की दृष्टि से बैरिकेड किया गया था ताकि दोस्तों लोग व्यवस्थित तरीके से वहां पर जा सकें और भगदड़ ना मचे। लेकिन दोस्तों अचानक कुछ ऐसे हुआ कि लोग घबरा गए और भगदड़ दोस्तों मच गई। लोग या तो दोस्तों अपनी जान बचाने में लगे थे या अपने परिवार के सदस्यों को दोस्तों सुरक्षित निकालने में। किसी के दोस्तों नीचे बच्चा दबा था तो कोई बुजुर्ग गिरा हुआ था, कोई महिला चीख रही थी, लेकिन दोस्तों लोग सिर्फ भाग रहे थे। और किसी का सामान छूट गया तो किसी का दोस्तों परिवार बिछड़ गया। भगदड़ दोस्तों इतनी भयानक थी कि बैरिकेड को टूट गया और दोस्तों स्थिति और भी खराब हो गई। करीब दोस्तों 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा और प्रशासन के लोग भी दोस्तों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और महाकुंभ का आयोजन करीब दोस्तों 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था और सोशल मीडिया पर दोस्तों वीडियो वायरल होने लगी। और लक्ष्मी जो दोस्तों अपने परिवार के साथ आई थी और उन्हें आंखों दोस्तों देखा हाल बताया और उनकी दोस्तों देवरानी और उनकी जेठानी की बेटी दोस्तों भगदड़ में चपेट में आखिरकार आ गई और मर गई। दोस्तों बेटी लोगों में चीख चीख करके कह रही है कि मेरी बेटी मां मर गई है, कृपया उसके ऊपर से मत गुजरो। लेकिन दोस्तों भगदड़ में किसी को कुछ भी आखिरकार दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों जब सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी तब जाकर दोस्तों उन्होंने देर शाम तक इस घटना की पुष्टि की। 2 प्रमुख वजह से सामने दोस्तों आई। एक, अमृत स्नान की वजह से कुछ पुल दोस्तों बंद हो गए थे जिसमें से संगम पर भीड़ अधिक हो गई थी। बैरिकेड्स में फंसकर दोस्तों कुछ लोग गिर गए और भगदड़
गई और दो संगम नोच में दोस्तों एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग नहीं थे। जिस रास्ते से दोस्तों लोग आ रहे थे दोस्तों उसी से लौट भी रहे थे। भगदड़ दोस्तों मच गई। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आखिरकार पहुंचे थे और भारी भीड़ को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने दोस्तों प्रयागराज के 8 एंट्री पॉइंट आखिरकार फिर बंद कर दिए। लेकिन दोस्तों भगदड़ ने सबको हिला करके रख दिया। अब दोस्तों प्रशासन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सभी दोस्तों श्रद्धालुओं से अपील की है कि संगम के बजाय जहां भी गंगा का पानी मिले वहीं पर आखिरकार वो स्नान कर लें, ताकि दोस्तों भविष्य में ऐसा हादसा कभी भी ना हो। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि दोस्तों आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जहां भी दोस्तों जाएं अपनी सुरक्षा